और फिर उसकी माँ बहन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कार्यकर्ताओं को बेदाग बरी करा के लेके आया। ये वीडियो सुना आपने? बीजेपी का नेता सरेआम झारखंड में अधिकारियों को धमका रहा है और कह रहा है कि तुम्हारी माँ बहन। सोचिए कौन है ये नेता, किस समाज का है ये नेता। दूसरा वीडियो देखिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेरठ में रोड शो में जनता ही नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले फेज का चुनाव है, लोग ही नहीं है। बिहार में किस तरह से एनडीए के खिलाफ गुस्सा है और ऐसे में सोचिए कि लगातार 400 पार की बात कही जा रही है। दरअसल इस बार बीजेपी चुनाव में डरी हुई है जनता से और विपक्ष डरा हुआ है बीजेपी से। जितने नेता जिनका 19-20 है वो सब बीजेपी में जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि 400 पार, क्योंकि टीवी अखबार जिता रहा है। तो बीजेपी लड़ रही है चुनाव टीवी अखबार के दम पर। लेकिन इस वीडियो से मैं साबित कर दूंगा कि बीजेपी इस बार चुनाव हार रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, और वो भी फैक्ट के साथ। यूपी में सबसे ज्यादा बहुजन समाज अब सचेत हो गया है और इस बार होशियारी कर रहा है। और यूपी में सपा बसपा के तरफ रुझान है, बीजेपी खेल में ही नहीं है। ये प्रधानमंत्री के रोड से साबित होता है। तो पूरी खबर देखिए और पूरा बता दूंगा किस तरह से दक्षिण भारत में जो कर्नाटक था वो बीजेपी के हाथ से चला गया है। नया कुछ नहीं है उसके पास। बंगाल में वो चाहे तो थोड़ा बहुत गेन कर सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उसके बाद आपको बता दें कि बिहार, यूपी, सब जगह बीजेपी का नुकसान हो रहा है। और 180 पार कर जाए तो बड़ी बात होगी। तो ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है, इसलिए मैं बहुजन समाज से अपील करता हूं कि बहुत सावधानी से वोट करें और जो आपके संवैधानिक अधिकारों को कुचल रहे हैं उनसे सावधान रहे। टीवी अखबार पर मत जाइए, वो आपको भले दिखा रहा हो 400 पार, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। तो आज पहला ट्वीट लालू यादव का, जो एक्स पर उन्होंने लिखा, अब एक्स कहना चाहिए इसको, शर्मनाक, बीजेपी में आओ, सारे केस माफ कराओ। ये सच्चाई है। सोचिए इस देश की मीडिया नहीं बताएगी, वो दलित पिछड़े आदमी करप्ट है वहां। जो भी बीजेपी में जा रहे हैं इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ खेल किया। तस्वीर देखिए, शख्स का नाम है LK वाजपेयी। झारखंड में शख्स सरेआम जाकर वहां के लोगों को, अधिकारियों को गाली दे रहा है। यही काम बहुजन समाज को समझना चाहिए। सोचिए ये लोग किस तरह से धमकी देता है, चोरी करता है, बेईमानी करता है, और इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं इस देश में बहुजनों के हक अधिकार की रक्षा सिर्फ बहुजन ही कर सकता है। तो इस शख्स को सरेआम सुनिए एक बार फिर से। ये कह रहा है कि जो भी अधिकारी कुछ माँ बहन तक की बात कह रहा है और फिर उसकी माँ बहन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कार्यकर्ताओं को बेदाग बरी करा के लेके आया। इसको झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ट्वीट किया है। लोग कितना नफरत करते। सोचिए ऊंट पर नॉमिनेशन करने के लिए बाप पार्टी के, जो भारतीय आदिवासी पार्टी के रोध के खिलाफ संज्ञान ले लिया चुनाव आयोग ने, और बाकी लोग हाथी घोड़ा चढ़ते हैं। मां बहन के प्रति अपार श्रद्धा रखते हुए भाज पार्टी के झारखंड प्रभारी KL वाजपेयी, लगता है भाज पार्टी के कार्यालय में हर दिन शुरुआत ही इन्हीं शब्दों से होती है। तो सोशल मीडिया ना होता तो ये सब कुछ, मैं इसलिए कह रहा हूं सोशल मीडिया से इस बार चुनाव लड़ा जाएगा। तामरम रेलवे स्टेशन पर 4 करोड़ कैश बरामद, हिरासत में बीजेपी वर्कर सहित 3 लोग। ये तमाम खबरें हैं जो टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। ये खबरें चल जाएं तो ये सरकार एक दिन में गिर जाए। कल रात्रि बरबीघा की जनता ने, सोचिए किस तरह से एनडीए के अशोक चौधरी को धो दिया, सही मायने में खूब विरोध किया है। तो ये भी खबर सोशल मीडिया पर वायरल है और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ईडी सीबीआई की जांच का सामना कर रही 41 कंपनियों ने बीजेपी को दिए हैं 2471 करोड़। ये भ्रष्टाचार नहीं है। सोचिए बीजेपी सिर्फ टीवी अखबार के दम पर चुनाव लड़ रही है। और यूपी में एक बड़ी तस्वीर दिखाऊंगा। यूपी के महोबा में गांव सिगौना गांव में देशद्रोही लोगों ने चुनाव का, भाई सोचिए यूपी के महोबा में जनता कह रही है कि हम वोट ही नहीं देंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वोट जरूर डालिए। बीजेपी उम्मीदवार तरनजीत सिंह को किसानों ने दिखाए काले झंडे, रह चुके अमेरिका में भारत के राजदूत। तो सोचिए बीजेपी कहां से ब्यूरोक्रेट्स लाती है, बगैर पार्टी में काम किए ऐसे लोगों को टिकट देती है जिनकी अपनी एक आइडेंटिटी है, चूंकि ये विदेश में रहे हैं,
राजदूत रहे हैं तो इनको टिकट थमा दिया। बहुजन समाज को यही समझना पड़ेगा और अपने बहुजन समाज के उन तमाम लोगों को टिकट देना पड़ेगा जिनकी एक अपनी पहचान है समाज में। कैसे होगा आपकी बार 400 पार? रैलियों में भीड़ नहीं, किसान भी हिसाब ले रहा है, मीडिया बदला बदला सा विपक्ष दिख रहा है, तमाम लोग इस तरह से तंज कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल। लेकिन प्रधानमंत्री का वो वीडियो दिखाऊंगा, ये देखिए। गाजियाबाद में रोड शो था, जितनी पुलिस थी उतनी भीड़ भी थी। तो समझिए गाजियाबाद में रोड शो हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले दौर में मतदान है और प्रधानमंत्री की रैली में रोड शो में भीड़ ही नहीं जुट रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और किसान, सोचिए, मेरठ में रामायण की धरती पर उतरकर वोटरों से मिलने को राजी नहीं है। ये देखिए, ये अरुण गोविल हैं। बताइए अब इनका पार्टी से क्या कनेक्शन था? लेकिन बीजेपी ने पॉपुलर चेहरा के नाम पर वोट टिकट दे दिया इनको। अरुण गोविल के खिलाफ मेरठ में खूब नारे लग रहे हैं। वहां सोचिए, तो इस तरह से यूपी में सबसे ज्यादा खदेरा हो रहा है। इतनी जल्दी बुरे दिन आएंगे ये तो मोदी जी ने भी नहीं सोचा था। ये देखिए किस तरह से राजकुमार भाटी ने जो ये ट्वीट किया है, ये सबसे बड़ी खबर है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। तो सोचिए किस तरह से जनता जो है वो इस बार बीजेपी को नकार रही है। और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल खबर है, प्रधानमंत्री के रोड शो में बिल्कुल भीड़ नहीं जुट रही है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और ये वो खबरें हैं जो आपको कोई नहीं दिखाएगा। मैं 400 पार की हवा खोलूंगा। प्रतापगढ़ का एक सांसद बीजेपी का, भूषण सरोज का, समोसा खा जाता है 100 रुपए का और वो भी नहीं देता है। आप कल्पना कीजिए कि किस, मतलब ऐसे लोगों का क्या कहा जाए। ये सबसे बड़ी खबर है। और भारतीय न्यूज रूम में बीबीसी ने खुद को किया अलग, अब निजी कंपनी को सौंपा पब्लिशिंग लाइसेंस। तो सोचिए 76% एफडीआई है किसमें? डिफेंस में। लेकिन आज पश्चिमी यूपी में मोदी योगी रोड शो था जिसमें भारी भीड़ उमड़ा। ध्यान से देखिए, 2 मिनट का किसी ने, मुन्ना पटेल ने वीडियो डाला है। दिल्ली एनसीआर में प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी किस तरह से खराब हो रही है, तस्वीरें देखिए। और ये सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। तो आप कल्पना कीजिए कि प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ नहीं जुट रही है। आप चुनाव की बात करते हो और चुनाव आयोग का वेबसाइट हैक, आम आदमी पार्टी के नेताओं को गाली गलौज की जा रही थी। सोचिए हरियाणा के कैथल में चुनाव, तो वेबसाइट हैक हो सकता है लेकिन ईवीएम नहीं हैक हो सकता है। तो ईवीएम को लेकर भी लोगों में नाराजगी है। और सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर जो है, ये खबर है प्रधानमंत्री का किस तरह से रोड शो खाली गया है। और चुनाव आयोग की वेबसाइट हैक का मामला है, एसडीएम बर्खास्त कर दिए, सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो एक वेबसाइट तो सुरक्षित नहीं रख सकती है चुनाव आयोग। और आरएसएस के सर्वे में भाजपा को 180 सीटें नहीं मिल रही है। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसकी वजह बता रहा हूँ, वो आप सुनिए। 2019 के लोकसभा में हरियाणा में 10 सीटें जीती थी, इस बार जीत जाएंगे? आप बताइए। बिहार में 39 सीटें जीती थी, इस बार जीत जाएंगे? मध्य प्रदेश में 28 जीती थी, इस बार जीत जाएंगे? कर्नाटक में 26 जीती थी, इस बार जीत जाएंगे? गुजरात में 26 जीते थे, इस बार जीत जाएंगे? राजस्थान में 25 जीते थे, इस बार जीत जाएंगे? उत्तराखंड में 5 जीते थे, इस बार जीत जाएंगे? छत्तीसगढ़ में 9 जीते थे, इस बार जीत जाएंगे? हिमाचल में 4 जीते थे, इस बार जीत जाएंगे? दिल्ली में 7 जीते थे, इस बार जीत जाएंगे? 219 में बीजेपी ने 8 राज्यों की 184 सीटों में से 179 सीटें जीती थी। इस तरह से उसे 300 का आंकड़ा पार कर लिया था। इस बार बीजेपी को इन राज्यों में भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है और यहां से उसे कम 80 सीटें गंवानी पड़ सकती है, उससे ज्यादा 100 सीटें। किसी भी निष्पक्ष तरीके से भाजपा ने देश में 180 सीटें आराम से नहीं जीत रही है। 400 के बारे में सभी गढ़ी गई कहानियां हैं। इसे नुकसान को कवर करने और बीजेपी को बहुमत के करीब लाने में मदद करने के लिए, जो भी बहुत दूर है। इंडिया गठबंधन देश भर में 300 से अधिक सीटें जीत सकती है। बस शर्त इतनी है कि बहुजनों को तो टिकट दो। इस बार सत्ता में बहुजनों की भागीदारी होगी और इस बार वैशाली की भागीदारी हो, इसीलिए इस बार तो बहुजन चलेगा। और सोचिए बेईमानी, एक बीडी शर्मा है, मध्य प्रदेश कांग्रेस बीजेपी का अध्यक्ष, खजुराहो से उसने उम्मीदवार का टिकट रद्द, पहले तो टिकट रद्द हो गया वहां से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का जो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था। अब एआईएफबी प्रत्याशी ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप, निर्वाचन आयोग को लिखा खत। एआईएफबी के निर्दलीय प्रत्याशी एवं पूर्व आईएएस राजा भैया प्रजापति ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। तो सोचिए वहां प्रजापति समाज का एक उम्मीदवार बचा हुआ है मैदान में
अब ये लोग उसको चुनाव ही नहीं लड़ने देना चाहते। तो इस तरह की बेईमानी है सत्ता के, ये स्लीपर सेल जो हैं। आम आदमी पार्टी को ये लोग गाली गलौज करते हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। तो सोचिए, जहां प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ न जुट रहा हो, वहां 400 पार सिर्फ टीवी के जरिए कहा जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, ये लोग बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता है इनका, और भीड़ नहीं जुट रही है, जनता इनके लिए नहीं आ रही है। बस ये टीवी अखबार के जरिए चुनाव लड़ रहे हैं, और ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। बिहार में वैशाली में बहुजनों को चुनना चाहिए, ताकि आपका रिप्रेजेंटेशन तय हो सके। तो यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, हिंदी पट्टी में बीजेपी की हालत खराब है, दक्षिण भारत में सुपरा साफ है, सिर्फ मनुवादी मीडिया में 400 पार है। इस बार बीजेपी बेईमानी भी कर ले तो भी 400 मतलब 180 सीटें से आगे नहीं बढ़ रही है। लेकिन सवाल है कि इसमें बहुजन समाज के लोगों के लिए क्या है। जब तक बहुजन समाज को 90% टिकट नहीं मिलता है, तब तक उनका रिप्रेजेंटेशन पूरा नहीं होगा। नहीं तो पता चला इंडिया गठबंधन भी आ गया तो फिर टॉप 10 मिनिस्टर्स वही लोग होंगे जो बीजेपी में। इसलिए इस बार बहुजन को बहुजन ही चुनना चाहिए, खासकर यूपी, बिहार, झारखंड में इस बार तो बहुजन चलेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी की रैली में भीड़ ही नहीं जुट रही है। आपको लगता है वो 400 जीत जाएंगे? कहां से आएगी सीटें? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।